Now we start exercise textbook, page number 49, chapter number 3. Question 2. Why do ionic compound have high melting point? आयोनिक कंपाउंड को मेल्टिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा हीट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आंसर: आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड को पिघलने के लिए ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इन आयोनिक कंपाउंड large number of positive and negative ions join with a strong electrostatic attraction या इंटर आयोनिक बॉन्ड. To break this strong inter-ionic bond, large number of energy is required. ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी, ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी. ऑल्सो एनर्जी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड की साइज कितनी है इस पर भी डिपेंड है. साइज कम होगी तो एनर्जी कम होगी, साइज ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी. हमें एक पेज पढ़ना हो तो टाइम कम होगा, 10 पेज पढ़ना हो तो टाइम ज़्यादा होगा. इसी तरह सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. अनदर एक्सरसाइज, पेज नंबर 56, 53, चैप्टर 3, एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर दिया हुआ है. पेज नंबर 53 पेज पे है वो एक्सरसाइज. मैंने वो दिन एक्सप्लेन किया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन, हमको डेफिनेशन देने की है. डिफाइन नंबर 1, मिनरल की डेफिनेशन देने की है. मैंने वो स्टार्टिंग में वो टाइम पे दिखाया था. द एलिमेंट एंड कंपाउंड, द एलिमेंट एंड द कंपाउंड the elements and the compound which occur naturally मिलता है इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के अंदर, जमीन के अंदर से नेचुरली मिलता है, आर नोन एज, इसको बोलते हैं मिनरल बोलते हैं. गुजराती में बोलते हैं इसको खनिज बोलते हैं. दूसरी डेफिनेशन क्वेश्चन में है और का मतलब कच्चा मटेरियल जिसके अंदर एलिमेंट का प्रपोर्शन ज़्यादा है. द मिनरल विच है, मैंने बताया था कि मिनरल विच है जिसके मिनरल के अंदर विच है हाई परसेंटेज ऑफ या और कंटेन large percentage of the metal. जमीन में हम डिगिंग करके निकालते हैं वो मिनरल बोलते हैं. डिगिंग करके निकाल के अंदर कभी इसके अंदर जिसका प्रपोर्शन ज़्यादा है इसकी ओर बोलते हैं कि सपोज कभी
कभी एल्यूमिनियम कंपाउंड एल्यूमिनियम लेड सल्फाइड हो तो लेड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं। और ये भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, द मिनरल फ्रॉम विच द मिनरल जिसके अंदर विच ए मेटल कैन बी profitably extracted is called an ore। और तीसरा मैंने चला था गैंग के बारे में, ये सब मिक्स है, इसको बोलते हैं गैंग। गैंग की डेफिनेशन है, द और माइन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, द और माइन मीन्स डिगिंग from earth crust, usually contain large amount of impurity like the soil, sand, mud, small amount of metal, mixed metal, is called gang। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। चैप्टर 3 एक्सरसाइज पेज नंबर 53 डिफाइन मिनरल, द एलिमेंट एंड कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज द मिनरल, और द मिनरल विच हैज और कंटेन, हैज लिखो या कंटेन लिखो, कंटेन ज़्यादा अच्छा लगेगा, लार्ज परसेंटेज ऑफ द मेटल। और ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और डेफिनेशन, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी profitably extracted from is called the ore। gang, the ore माइन डिगिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर से डिगिंग करके माइन में से, माइन मतलब खान में से निकाला हुआ, अनयूजुअली कंटेन लार्ज अमाउंट, हम इम्प्योरिटी कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटी, soil like the soil, sand, mud, small amount of the mineral, small amount of the other metal means mixing metal are known as the gang। Thank you.